बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये तमाम वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है जो स्वीडन में रहते हैं या वो लोग जो अपने बच्चे स्वीडन में ला रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं एक ऐसे कानून के बारे में बात कर रहा हूं जो कि 1 जून से चंद दिन बाद, ये अभी जो 1 जून है, ये उस वक्त से नाफिजुल अमल हो जाएगा और इस जून को इसी महीने 2 मई 2024 को पास करके तो इसको जल्दी जल्दी नाफिज भी कर दिया गया है। याद रहे कि ये कानून जो है, ये जो पिछली हुकूमत थी सोशल डेमोक्रेट्स की, ये उनके दौर में ये कानून को इसको बनाना शुरू किया गया था और अब इसको जो है ये 2 साल से भी कम अरसे के अंदर अंदर पास करके तो इसको जो है अब नाफिजुल अमल कर दिया गया है। इस कानून के तहत जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनको स्वीडन से बाहर ले जाने पे पाबंदी होगी इन चंद सूरतों में। ये मैंने पॉइंट आपके लिए लिख के रखे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी सूरत में आप अपने बच्चे को मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन मैं एक बात सबसे पहले तमाम वालिदैन को ये मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है ये किसी को डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके भलाई के लिए है। ये वीडियो इस वजह से है ताकि आप वालिदैन होने के नाते अपने बच्चों के साथ अपने तल्लुक को बेहतर कर सकें, आप अपने घर के माहौल को ठीक कर सकें। बहुत सारे ऐसे वालिदैन जो पाकिस्तान से आए हैं उनको ये नहीं पता कि स्वीडन में किस तरीके से बच्चों के कानून हैं। वो अपना वही पाकिस्तानी रवैया या वही पाकिस्तानी चीजें बातें बच्चों के साथ करते हैं और अगर वही बातें जो है वो बच्चे जाके स्कूल में या अपने किंडरगार्टन में या अपनी जो फ्री तीज होता है, जो स्कूल जहां पे स्कूल के बाद बच्चे जाते हैं, अगर वहां पे वो बात करें या इवन कि वो अपने दोस्तों के घरों में जाके जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं उनके घरों में जाके वो बात करें तो ये बातें आपके लिए कितनी ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो इसमें जो लिखी गई है कि 18 साल से छोटे बच्चे जो हैं, ये कानून खास तौर पे सोमालिया या अफ्रीका के लोगों को टारगेट करने के लिए बनाया गया क्योंकि वहां पे वो बच्चियों के खतने वगैरह या इस तरह की कुछ चीजें करते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा उसको स्वीडन से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा कि अगर उसके जिस्म में किसी किस्म की कोई जिनसी तब्दीली या उसके जो जिनसी अज़ा हैं उनके साथ कोई किसी किस्म की तब्दीली या उनको कुछ छेड़ने का कोई मकसद हो, तो ये खास तौर पे ये क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी है यहाँ पे सिर्फ बच्चों के खतने ही करते हैं। अब मुझे जो बच्चों के जो मेल हैं उनके खतनों के बारे में अब मुझे कोई तफसील नहीं मिली। मैंने पूरी वेबसाइट को खंगाला है कि उसमें कहीं पे कोई इस तरह का कानून मिल जाए, लेकिन जो मुझे पता है अपने तजुर्बे से, ये खास तौर पे अफ्रीकी जो लोग हैं उनके लिए है क्योंकि वो बच्चियों के साथ इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये खास तौर पे उस चीज के बारे में है क्योंकि खतने जो है वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते, वो यहूदी भी करते हैं और ये जो है यहूदियों के खतनों पे पाबंदी लगाने की ये सोच भी नहीं सकते और शायद इसी वजह से अभी मुसलमान भी बचे हुए हैं। अगर यहूदी ये ना करते होते तो शायद मुसलमानों पे ये पाबंदी लगा देते। उसके बाद जबरी शादी का कानून, और जबरी शादी का कानून मैं आपको ये बताने लगा हूं कि इसमें अगर आपका बच्चा जाके कहीं स्कूल में या किसी जगह पे कहता है कि मेरी मंगनी कर दी गई है, 18 साल से छोटी उम्र की कोई बच्ची या बच्चा वो जाके स्कूल में ये कहता है कि मेरी मंगनी कर दी गई है और मैं इस चीज से खुश नहीं हूं, या मेरे वालिदैन ने ये मेरी मंगनी तय की है या घर वालों ने की है और इसमें मेरी जो है वो रजामंदी शामिल नहीं है, या मेरी शादी का प्लान कर रहे हैं, तो ये चीज जो है वो फौरन आपके खिलाफ जाएगी। आपके बच्चे को आपसे दूर ले जाएंगे, सोशल सर्विस उसको ले जाएगी और आपका बच्चा जो है वो, चाहे आप पहले एक कानून था कि अगर आप स्वीडिश सिटीजन नहीं हैं तो आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके। आप उन्हें कहें जी हम अपने पेपर नहीं हम पेपर नहीं रखना चाहते, आप हमें बच्चा दें, हम यहां से चले जाएंगे, जो कि चंद एक केसेस में हुआ है। लेकिन अब जो है अगर वो बच्चा आपसे ले लेंगे या आपका बच्चा खुद चला जाएगा और आप वो मुल्क छोड़ेंगे भी तो वो आपके बच्चे को नहीं जाने देंगे, वो आपका बच्चा आपको नहीं देंगे, वो आपको जो है वो जाने देंगे। तो इस वजह से इसका मैं साथ साथ हल भी बताता जाता हूं। इसका हल ये है कि आप अपने बच्चों की छोटी उम्र की शादियां जो है वो नॉर्मली पाकिस्तान में 18 साल से तो पाकिस्तान में भी कानून है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मंगनियां वगैरह के कानून है इन चीजों से थोड़ा परहेज करें। अगर आपके जहन में कोई आपके बच्चे की कोई मंगनी वगैरह का कोई प्लान है, किसी के साथ एंगेजमेंट करनी है, तो इंतजार कर लें कि 18 साल की उम्र तक, क्योंकि देखें छोटी उम्र में बच्चों को भी सेंस नहीं होता
جب آپ ان کو یہاں پہ سویڈن میں لے کے آ رہے ہیں تو وہ پتہ نہیں تھوڑی بڑی عمر میں ہونے تک شاید وہ کسی اور کو پسند کرنے لگیں، شاید ان کا مائنڈ آف جو ذہن ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے، وہ کسی اور چیز پہ آمادہ ہوں، وہ کوئی اور ایسی چیز پڑھنا چاہتے ہوں، کہیں جی میں اب جو ہے 22 24 یا 25 سال کی عمر تک پڑھائی کر کے اس کے بعد اگر کل کو کوئی بچہ کوئی یہاں پہ بہت سارا ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، وہ اپنا لائف پارٹنر ڈاکٹر ہی دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ بالکل ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ کلچرل تو جو ہے وہ پاکستان میں چلتا ہے، لیکن سویڈن میں اگر ان چیزوں کا پتہ چلے گا تو آپ اپنے بچے دیکھیں، جن بچوں کی خاطر آپ یہاں پہ آئے ہیں ان کو ہی نہ آپ گنوا بیٹھیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں نہ چھوٹے بچوں سے آپ ڈسکس کریں، نہ ان کی منگنیاں کریں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے رشتے کرنے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ کا مکمل اعتماد ہونا چاہیے، مکمل بات چیت ہونی چاہیے، اور وہ بھی 18 سال کے بعد۔ پہلے میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی بچہ جا کے اسکول میں کہہ دے گا تو یہ چیز آپ کے خلاف چلی جائے گی، اور ویسے بھی یہ چیز میری رائے میں چھوٹے بچوں کے رشتے کرنا، منگنیاں کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ان کی چوائس بدلتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی پوائنٹ ہے اس میں کہ اگر کسی کے مذہبی نظریات کو بدلنا، یعنی کہ بچہ یہاں پہ کوئی اور چیز سیکھ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں نہیں جی ہمارا بچہ مذہب سے دور ہو رہا ہے، تو آپ اگر بچے کو یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم جا کے آپ کو کسی وہاں مدرسے میں داخل کراتے ہیں، کسی اور چیز میں داخل کراتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں بتا دے جی یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں دینی تعلیم کے لیے، یا مجھے حافظ قرآن بنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، یا کوئی بھی اور ایسی تعلیم ہو جو کہ سویڈش سوسائٹی میں نہیں ہے، یعنی کہ سویڈش سوسائٹی اگر ان کو لگے کہ یہ بچے کو لے کے جا کے کسی مذہبی تعلیم کے لیے یا کسی اور ایسی تعلیم کے لیے، اور اس کے ساتھ میں انہوں نے جو چیز مینشن کیا ہے وہ ساتھ میں انہوں نے ٹیرورسٹ لگا دیا کہ اگر آپ ٹیرورزم کی طرف بچے کو مائل کرنا چاہتے ہیں، اب اس میں ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم اسلام کو ٹیرورزم سے، لیکن بیسکلی یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں کے بچوں کے خلاف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بچے کو دینی تعلیم دیں گے تو یہ ٹیرورسٹ تو مسلمان ہی بنے گا نا۔ تو یہ جو ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ بچے کو کوئی تعلیم مذہبی دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ آپ نے جس طریقے سے بچے کی مکمل مرضی ہونی چاہیے، اور اگر آپ بچے کو یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ ہم آپ کو یہاں سے، بہت سارے لوگ اب یہ صلاحیں کرتے ہیں بچوں کے سامنے جی ہم یہاں سے لے کے انگلینڈ جا رہے ہیں، وہاں پہ مذہبی سکول ہیں، بچے صحیح مسلمان رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی باتیں اگر آپ کا اپنا کوئی پلان ہے بچوں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، وہ میری رائے میں ایک والدین ہونے کے ناطے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کا مستقبل بہتر ہی سوچیں گے، لیکن ایسی باتیں اگر آپ بچوں کے سامنے کریں گے یا بچوں کے ساتھ کریں گے اور بچہ جا کے اسکول میں بتا دے گا تو پھر آپ کے ہاتھ سے جو آپ جن کے مستقبل کی خاطر ہیں وہ بچے آپ سے لے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اگر بچے کو آپ چھٹیوں میں، یہ سب سے بڑی ضروری بات ہے جو والدین نے سمجھنی ہے کہ اگر، کیونکہ یہاں پہ ابھی ریسنٹلی معلوموں میں تو واقعات ہو چکے ہیں کہ بچیاں تھیں 13 سال کی عمر سے لے کے 18 سال کے درمیان عمر تھی، اور یہ ایک فیملی نہیں ہے، یہ مختلف فیملیز کے ساتھ ہو چکا ہے کہ والدین نے کہا بچیوں کو جی ہم آپ کو پاکستان لے کے جائیں گے سیمسٹر میں، یہ جو ابھی سیمسٹر آنے لگا ہے یار، ابھی چھٹیاں ہوئی نہیں ہیں اور بچے 6 مہینے پہلے ان سے صلاحیں کی گئی ہیں، بچے 6 مہینے ہو گئے ہیں گھروں سے خود چلے گئے ہیں۔ تو یہ بات بڑی آپ نے قابل غور ہے کہ اگر آپ نے بچوں کے ساتھ کوئی صلاح کرنی ہے کہ جی ہم آپ کو چھٹیوں میں سیمسٹر میں پاکستان میں لے کے جانا چاہتے ہیں فار ایگزامپل، یا کسی اور ملک میں، اور آپ کی بچی یا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ جو ہے میں نے وہ پریکٹک کرنا ہے، یعنی کہ جو جاب ہوتی ہے یہاں پہ اسکولوں میں وہ آپ کو گرمیوں میں جاب کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں تاکہ بچے اپنے پیسے خود کمائیں، تو اگر آپ کا بچہ جا کے وہاں پہ کہے گا میرے والدین میری مرضی کے خلاف مجھے کہیں پہ سیمسٹر میں بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یا یہ پاکستان میں مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یا میں اگر جاؤں گا یہاں سے میرے دوستوں سے یہ مجھے دور کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیز بھی جو ہے یہ اس کے سفری پابندی لگ جائے گی اور آپ کا بچہ آپ کے پاس نہیں جا سکے گا بلکہ آپ سے لے لیا جائے گا۔ اس کے بعد اور کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں۔ اس میں ایک اور چیز، اگر آپ کا بچہ جا کے اسکول میں کہے کہ میں کوئی دوست بنانا چاہتا ہوں، وہ چاہے دوست لڑکی ہو لڑکا ہو یا کوئی ایسی اور جنس ہو جو یہاں پہ LGBT وغیرہ 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 جو یہاں پہ کہا جاتا ہے اس طرح کا کوئی بلیو کرنے والا ہو، یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو یا کسی بھی غیر مذہبی ہو، یعنی کہ ان کا کسی چیز پہ بلیو نہ ہو، اگر آپ کے بچہ کوئی دوست ہے اس کا یا اس نے اسکول میں دوست بنا لیا اور والدین کہتے ہیں جی آپ اس سے دور ہو جا، اور وہ بچہ جا کے اسکول میں بتا دے گا، تو پھر بھی آپ کا بچہ آپ سے دور کر دیا جائے گا اور اس کے سویڈن سے جانے پہ بھی پابندی لگ جائے گی، اور اس کی سزا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو والدین ایسا کریں گے اس کی سزا 2 سال تک جیل بھی ہے۔
साथ में अगला पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिख रखा है वो है कपड़े पहनना, कि कपड़े जो आपका बच्चा अगर उसको लगेगा कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं पे, इसमें जो लिखा हुआ है कि किसी के घर में जाने के लिए, जो स्वीडिश में उन्होंने टर्म यूज की है कि अगर आप उसको कहते हैं जी हमने फलां के घर जाना है, तो आप जो है वो टी शर्ट या पैंट की बजाय आप शलवार कमीज पहनो, और वो बच्चा नहीं पहनना चाहता, ये याद रखिएगा, वो बच्चा नहीं पहनना चाहता, या आप बच्चा किसी के घर में पार्टी में जा रहा है, कोई बर्थडे पार्टी है। अब मैं आपको मसाले इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप सारी चीजों को समझ सकें, और आप बच्चे को जबरदस्ती लॉन्ग कपड़े पहना के भेज रहे हैं और वो बच्चा वो नहीं पहनना चाहता, तो वो बच्चा अगर जाके उन जगह पे भी जाके बता देगा, या अगर वो बच्चा स्कूल में जाके बता देगा, तो भी आपके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो इस वजह से बड़ा जरूरी है, मैं बहुत सारे वालिदैन को, अब ये कपड़ों का मामला किस तरीके से हल किया जाए कि आप अपने बच्चे के साथ सलाह करके उसकी मर्जी के, उसकी पसंद के कपड़े खरीदें, और उसका बेहतरीन तरीका होता है कि वालिदैन जो है वो बच्चों के लिए नमूना होते हैं। वालिदैन खुद अगर मैं खुद शॉर्ट्स पहनता हूँ, टी शर्ट पहनता हूँ, और मैं अपने बेटे को कहूँ भाई तू शलवार कमीज पहन के जा, ठीक है, तो वो इस चीज को शायद ना एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे को कोई ऐसा लिबास पहनाना चाहता हूं, तो मैं फिर अगर मस्जिद जाते हुए भी मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा शलवार कमीज पहने, तो शायद उसका बेहतरीन तरीका यह है कि मैं एज ए वालिद उसके सामने शलवार कमीज बदलूं और उसको ऑफर करूं कि अगर वो मेरे साथ ये पहनना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो बच्चों का कोई नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं। देखिए, मैं आपको ये पॉइंट जो है बड़े आपकी आसानी के लिए बड़ा अच्छा मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि वीडियो जो है वो किसी वालिदैन को डराने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए है, स्वीडन का कानून समझने के लिए है, और ये कानून बनाए ही इसी वजह से गए हैं कि बहुत सारे बच्चों को जबरदस्ती लेके जाके उनकी जबरी शादियां भी की गई हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ आपने देखा है कि इटली वगैरह में बच्चियों को कत्ल भी किया गया है, और बहुत सारे इस तरह के मामला हुए हैं। तो गवर्नमेंट जो ये कानून बना रही है, ये एक्चुअली इसमें आपको नजर तो आ रहा होगा, लेकिन उनको पता है कि बहुत सारी ऐसी कल्चरल चीजें हैं। अब दीन इस्लाम में भी बहुत सारी चीजों से मना है जिनको कल्चरली लोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ये रोकने के लिए इस तरह करें। दूसरा, इसके अगला जो पॉइंट है कि अगर आप बच्चे को ये भी लगे कि आप बच्चे की किसी किस्म की कल्चरल तरबियत के लिए या कोई आप उसको ऐसा खास माहौल देना चाहते हैं जो कि स्वीडन के माहौल से मैच नहीं करता, तो फिर भी आप पे ये पाबंदी लगाई जा सकेगी। उसके बाद जो है मैंने आपको बता दिया कपड़ों के बारे में भी, सेमेस्टर के बारे में भी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि क्लास के बारे में भी, और बच्चों के ये जो शादियों के बारे में भी। इसके अलावा जो अफ्रीकियों के लिए था वो खास तौर पे लड़कियों के बारे में था, लड़कों पे अभी तक यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मैं आखिरी बात आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वालिदैन जो है आपस में प्यार और मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता पैदा करें। बदतमीजी, गाली, तू तड़ा करके बोलने को बंद करें। चाहे वो आपकी बीवी है, भाई आपकी बराबर की है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में औरत को मर्द से कहीं भी कमतर नहीं कहा, बल्कि शादी के बाद वो कवाम है, वो उसका ख्याल रखते हैं, वो उसको कमा के बाइज्जत तरीके से खिला के तो फिर ही उसके साथ आप। मैं इस हक में नहीं हूं जिस तरीके से बहुत सारे मौलवी कहते हैं जी लो जी बीवी पे फर्ज नहीं है ये चीज करनी, और मैं फर्जों और सुन्नतों पे नहीं जाता। मैं एक एज इंसान आपसे बात करता हूं कि आप में कम से कम इंसानियत वाला रिश्ता जो है, बाइज्जत बोलने का अच्छा रिश्ता, अच्छा अखलाक, बच्चों के सामने आपका अच्छा अखलाक, ये आपके बच्चों में कन्वर्ट होगा। इसको किसी भी मजहब से ना जोड़ें, इसको किसी भी चीज से ना जोड़ें। अगर आप अपने मजहब से जोड़ना ही चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एज ए इंसान अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे अखलाक के हों, मोहब्बत प्यार वाले हों, प्यार से बोले, उनकी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स ना हो, तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें कि आपका जो अपना अखलाक है, आपका रवैया है, आपके बच्चों के साथ आपका तल्लुक है, और आपके बच्चों के सामने वालिदैन का जो तल्लुक है। याद रखें, मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि स्वीडन में सबसे ज्यादा बच्चे जिन फैमिलियों के उठाए गए हैं उनमें से 90% से ज्यादा वो फैमिलियां हैं, 90% से ज्यादा वो फैमिलियां हैं कि जिनमें वालिदैन में आपस में लड़ाइयां, झगड़े, बदतमीजी और इस तरह की चीजें थी, और इस वजह से उनसे बच्चे लिए गए। चाहे वो बच्चों के साथ अच्छे भी थे, लेकिन क्योंकि बच्चा सिक्योर फील नहीं करता, जिस घर में टेंशन हो, लड़ाई हो, गाली गलोच हो, बदतमीजी हो, वहां पे बच्चा सिक्योर फील नहीं करता। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे कल्चर में चल जाता है लेकिन स्वीडन में नहीं चलता।
لیکن میں ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ پاکستان میں بھی ہیں تو اپنے گھر کو سیکیور بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں, ہم سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے, اور اس ویڈیو کے کامنٹ میں اپنی رائے جو ہے اس کا ضرور جو ہے وہ لکھیں کہ سویڈن میں یا پورے یورپ میں یا دنیا میں والدین اپنے بچوں کی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ.